एक शिष्य की अंतर्यात्रा का 16वां चैप्टर अध्याय और पहला भाग तो चल ही रहा है। भगवान का जन्मदिन। पहले मैं बता देता हूँ, ये फोटो आपको, ये है जी, देखिए, ये कुछ पुराने सन्यासी हैं और ये 16। तो जैसी पुस्तक में छपी है वैसी बात कर रहा हूँ। अजन्मे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 11 दिसंबर 1971 मुंबई के वुडलैंड अपार्टमेंट में पहली बार ढेर सारे सन्यासियों ने रजनीश आए आनंद लाए, रजनीश आए आनंद लाए की दो पंक्तियों को बहुत सी अलग अलग धुनों पर खुशी से नाचते मस्ती में डोलते गाते हुए यह उत्सव मनाया। दो पंक्तियों में बंट गए थे हम आसपास और बीच में लोग बैठे थे और भगवान श्री रजनीश अधिकतर आंखें मूंदे हुए और कभी कभी हमें देखकर मुस्कुरा कर स्थिर मुद्रा में ही इसका नजारा करते रहे। कभी भी आंखें बंद कर लेते और फिर हल्के से उनकी पलकें उठती और एक नजर सबको देखते और फिर आंखें बंद कर लेते। हम देखते थे कि कब वो हमारी तरफ देखे। आंखें मूंदे और कभी हमें देखकर मुस्कुराकर आंखें मूंदे और कभी हमें देखकर मुस्कुराकर स्थिर मुद्रा में ही इसका नजारा करते रहे। कुछ लोगों ने भगवान को उपहार भी पेश किए और उनके मस्तक पर तिलक लगाकर उनके गले में फूलों का हार पहनाकर अपनी खुशी अपने आनंद को जाहिर करके भगवान के चरण छूकर सामने आकर बैठ जाते। भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, पढ़ने वाला नहीं हूँ, जैसे भी पढ़ सकता हूँ पढ़ रहा हूँ और आजकल मेरी तबीयत भी जरा नरम है। आकर बैठ जाते या आसपास कहीं होकर भगवान के सामने देखते हुए भजन की धुन में डोलते हुए ताली बजाकर शामिल हो जाते। जब भी कोई भगवान को फूलों का दस्ता या कोई गिफ्ट का पैकेट देता, भगवान लेफ्ट हैंड पर बैठी माँ योग लक्ष्मी को या माँ योग क्रांति को मुस्कुराकर दे देते। सभी को भगवान के चरण स्पर्श का अवसर भी मिलता। मैंने देखा किसी युवक ने 2 रुपए की नोट भगवान को दी। भगवान ने उसी तरह मुस्कुराकर 2 रुपए स्वीकार किए और माँ लक्ष्मी को देने लगे। माँ योग लक्ष्मी किसी से बात करने में व्यस्त थी, लेकिन भगवान इंतजार करते रहे कि माँ लक्ष्मी उनके हाथों से ले। कोई उत्तेजना या जल्दी नहीं, वही शांत मुद्रा, वही मुस्कान, वही निष्कंप भाव दशा भगवान के चेहरे पर देखते ही बनती। इतने शोरगुल के मध्य में अविचलित भगवान को देखकर हमारी आंखों से अहोभाव के आंसू झरने लगते। लश्करी जी स्वामी गोविंद सिद्धार्थ जी ने इसकी फिल्म भी बनाई है 10-15 मिनट की। इस उत्सव के बाद दूसरे दिन जब मैं भगवान से मिला तो उनका ललाट अभी भी कुमकुम चंदन केसर के रंग से लाल लाल हो रहा था। खूब साबुन से धोने के बाद भी रंग साफ नहीं हुआ था, क्योंकि हर कोई तिलक टीका लगाता था, गले में फूलों का हार पहनाता था। भगवान को किसी सुगंध से एलर्जी थी तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। इसलिए इस उत्सव के बाद फूलों का और तिलक टीका लगाने का यह सिलसिला बंद करना पड़ा। इस अवसर पर मैंने अपने मृदु भावों को 2 लघु कविताओं के रूप में अभिव्यक्त किया और दूसरे दिन सुबह भगवान को मिला और यह दोनों कविताएं उन्हें उपहार स्वरूप पेश की। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यार प्यार इसका नाम था। प्यार प्यार शीर्षक कविता का प्यार प्यार था। आंसू सूख गए थे आंखों के, आंसू सूख गए थे आंखों के जब तुझे देखा था पहली बार। अब खुद को ही देखकर हंसता हूँ बार बार। और नहीं मैं कुछ कह पाता, आंखें बहाती है धार धार, और कहता है रोआ रोआ, और कहता है रोआ रोआ, रजनीश रजनीश प्यार प्यार। ये पहली कविता। फिर दूसरी कविता है,
जय रजनीश। उस दिन आधी रात चौराहे पर जो हंसते हंसते अचानक रो पड़ा, वह मैं नहीं, कोई और था। फिर भी लोग अक्सर उंगली उठाकर मुझे उसकी याद दिलाते हैं और कहते हैं, जय रजनीश, जय रजनीश। ये दोनों कविताएं उन दिनों प्रकाशित होने वाली हिंदी मासिक पत्रिका रजनीश दर्शन और इसका अंग्रेजी अनुवाद संन्यास अंग्रेजी पत्रिका में शामिल हुआ है। अंग्रेजी अनुवाद स्वामी आनंद हंस ने किया था। तो ये तो हो गया जी मेरा ख्याल है 16वां, और अभी काफ़ी टाइम है तो 17वां भी ले लेते हैं। अब दो दो अध्याय एक साथ में ले लेते हैं ताकि, हाँ चलो तो 17वां शुरू करते हैं। यादों का सिलसिला। दिवाली का ही दिन था या एक दो दिन के पहले शाम को करीब 7 बजे मैं वुडलैंड अपार्टमेंट से निकलकर गवालिया टैंक पर बस पकड़ने के लिए अपने ठिकाने पर जा रहा था। बस पकड़ने के लिए अपने ठिकाने पर जा रहा था। अचानक सायरन सुनाई दिया कि ब्लैक आउट होने वाला है। मुंबई में सड़कों पर कर्फ्यू का ऐलान किया जा रहा है। सभी लोग अपने घरों में या जहां कहीं भी हों फौरन लाइट बंद करके अपने मकानों की खिड़कियां बंद कर लें। पूरे शहर में अंधेरा रहेगा। कहीं भी कोई लाइट या किसी भी तरह की रोशनी नहीं होनी चाहिए। मैं भागता हुआ वापस वुडलैंड आ गया तो माँ योग लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तुम कहीं रास्ते में फंस तो नहीं गए। माँ लक्ष्मी ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए तैयारी कर ली है, वगैरह वगैरह। उस रात मैं वुडलैंड में ही भोजन करके लिविंग रूम के कोने में सो गया। सुबह कुछ सन्यासियों का आना शुरू हो गया और कुछ पोस्टरों पर भगवान श्री रजनीश की फोटो लगाकर उन पर हिंदी और अंग्रेजी में भगवान के कुछ वचनों को लिखकर माँ विथ संदेह जो सबसे पहली इटालियन सन्यासिनी थी, उसके साथ मुंबई के 20-25 सन्यासियों को लेकर हम सब पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ नाचते गाते हुए नारेबाजी करते हुए निकल पड़े। माँ योग भगवती उन दिनों मुंबई में बहुत सक्रिय रूप से भगवान के सभी कार्य करती थी। वह और स्वामी योग चिन्मय जी तथा कई और सन्यासियों के साथ 2-3 घंटे हमने प्रदर्शन किया। पुलिस वालों ने हमें पाकिस्तान एम्बेसी से बहुत दूर सड़क पर ही रोक लिया कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। ये कैंप्स कॉर्नर के नीचे जो जाते हैं ना समंदर किनारे, उस तरफ की बात है। उसको पता नहीं नेपियन सी रोड बोलते हैं, अब याद नहीं है। कुछ अखबारों ने हमारे प्रदर्शन की तस्वीरें तथा भगवान के संदेश शाम को दूसरे ही दिन भी देखने को मिले। कुछ अखबारों में इवनिंग न्यूज वगैरह में छपे थे। इस विषय पर मैंने भी कविताएं लिखी और बिहार के सूखाग्रस्त इलाके पर भी कविताएं लिखी। टाइम्स ऑफ इंडिया की मासिक हिंदी पत्रिका माधुरी के संपादक किशोरी रमन टंडन जी सोफे पर मेरे पास ही बैठे हैं। उन्होंने मेरी रचनाएं देखी और कहा, कभी मेरे पास ऑफिस में आइए, मैं माधुरी पत्रिका का संपादक हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। इससे पहले मैंने उन्हें हमेशा महिपाल जी के साथ कई बार देखा था और मुझे इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ओशो की यह फोटो वुडलैंड में उनके एयर कंडीशन बेडरूम की है। यहीं हम सब उनसे मिला करते थे। इस आराम कुर्सी के लेफ्ट हैंड पर बड़े सोफे पर 3-4 लोग बैठ सकते थे। संन्यास लेने के पहले मैं सोफे पर ही बैठा करता था। फिर संन्यास के बाद हमेशा उनके चरणों के पास जमीन पर बैठना ही मुझे उचित लगता। कभी भगवान कहते भी कि सोफे पर बैठो, मगर मैं अनसुनी करके नीचे ही बैठता। कविताओं का हंसने और रोने का सिलसिला भी चल रहा था। फिर मैं स्वामी राम रहीम के साथ भगवान से मिलने गया तो भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है टी शर्ट पर हाथों से फूलों की पेंटिंग करने का। उन्होंने कहा, लक्ष्मी के भाई काकू भाई एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं,
रूस और अमेरिका तथा यूरोप में टी शर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। लक्ष्मी ने उनसे तुम्हारी बात कर ली है, अच्छी कमाई होगी और सृजनात्मक काम भी है। मुझे और राम रहीम को पेंटिंग का कोई अनुभव नहीं था, तो मैंने कहा हम सुंदर सुंदर चित्र कैसे बनाएंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो भगवान ने ये बड़ी जोरदार चीज है। तो भगवान ने कहा सारा मटेरियल वही देंगे तुम्हें देंगे और मैं तुम्हें पेंटिंग करने की तरकीब बताता हूँ, लेकिन किसी के सामने मत बनाना और लक्ष्मी को भी मत बताना। देखिए भगवान कि कैसे तुमने ये सुंदर फूल बनाए। टी शर्ट और रंग ब्रश वगैरह सब अपने कमरे में ही रखकर काम करना है। भगवान हमारी सहायता करना चाहते थे। बात हमारी समझ में भी आई, लेकिन टी शर्ट पर पेंटिंग करने के बाद कम से कम 24 घंटे उन्हें अलग अलग सुखाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं थी। हम 2 कमरे में 4 लोग रहते थे। वहां रहकर ये 2 छोटे से कमरों में वो भी 4 लोग रहते थे। वहां रहकर यह काम करना संभव नहीं था। माँ बीच संध्या को भगवान ने उन्हीं दिनों अंग्रेजी में व्हाट इज मेडिटेशन इस विषय पर 30 पत्र लिख कर दिए और लश्करी जी ने इसकी बहुत सुंदर पुस्तक भी प्रकाशित की। मैं पूना के आश्रम में जब भगवान के नाम से आने वाले हिंदी पत्रों के जवाब दिया करता था, तभी हैदराबाद से किसी मुस्लिम प्रोफेसर का एक पता आया कि उन्होंने व्हाट इज मेडिटेशन पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया है। भगवान से निवेदन है कि इसे उर्दू में जरूर छपवाएं। मैंने माँ लक्ष्मी को वह पत्र दिखाकर बात बताई तो माँ लक्ष्मी ने कहा अभी हिंदी का बहुत काम पेंडिंग है, उर्दू में कौन खरीदेगा, पहले हिंदी और अंग्रेजी का काम पूरा हो फिर देखेंगे। माँ बीच संध्या ने इलिस्ट्रेटेड वीकली के संपादक सरदार खुशवंत सिंह जी से मिलकर गॉड मैन इन इंडिया नाम से एक अंक भी प्रकाशित करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खुशवंत सिंह उस समय भगवान के विरोधियों में से थे। तो उन्होंने दूसरे 5-7 तथाकथित गुरुओं के बीच में भगवान रजनीश को रखा और सत्य साई बाबा को सबसे प्रमुख स्थान देकर पत्रिका के कवर पर छपवाया। फिर भी भगवान की बातों का प्रभाव बहुत पड़ा। माँ वी संध्या ने इटली के टीवी चैनल की पूरी टीम को पूना बुलवाकर माँ सोहन और मणिक बाफना जी के घर पर भगवान से प्रश्न पूछकर एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म भी बनवाई। तो जी ये हो गया 17वां भाग और देखते हैं 18वां भाग कितना बड़ा है। 2 पेज है, चलो 18वां भी पूरा कर देते हैं, लगे हाथ। तो 18वां भाग है। मुंबई के क्रॉस मैदान में हर बार सुनने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। लोग पूरे फुटपाथ और सड़क के किनारे खड़े होकर भी 1.5 घंटे तक गीता ज्ञान यज्ञ की प्रवचन माला सुनने लगे। हर बार बड़ी जगह घेर कर पंडाल का आयोजन किया जाता था और जब भगवान प्रवचन के बाद स्टेज से उतरकर अपनी कार तक जाते तो ढेर सारे प्रेमियों को उनके हस्ताक्षर, ऑटोग्राफ लेने और चरण छूने का उनके प्रति प्रेम जाहिर करने का अवसर मिल जाता। कभी कभी आधे घंटे से भी ज्यादा समय स्टेज से कार तक पहुंचने में लग जाता। फिर कार जब क्रॉस मैदान से सड़क पर आती तो वहां भी हजारों श्रोता हाथ जोड़े उनको नमस्कार करने कतारबद्ध खड़े रहते करने के लिए, जब तक कि भगवान की कार आंखों से ओझल नहीं हो जाती। प्रवचन ठीक 6:30 बजे शाम को शुरू होता और ठीक 8 बजे भगवान पूरा करके उठते। एक शाम करीब 7:15 के करीब ही जोरदार बारिश होने लगी। सभी लोग मैदान से उठकर भागने लगे। प्रवचन के बीच में ही, अब इसमें मैंने कुछ चूक गया हूं लिखने में, खैर देखते हैं आगे क्या है। तो भगवान ने बड़े ही प्रेम से कहा कोई भी उठकर न जाए, सब अपनी अपनी जगह बैठे रहें। यह परमात्मा का प्रसाद कितनी ऊंचाई से आप पर बरस रहा है, इसे स्वीकार करें।
क्योंकि पहले हल्की सी बुरा बूंदा बांधी हुई थी थोड़ी सी, तो लोग उठने लगे तो भगवान ने उन्हें हाथ से इशारा करके बैठे हैं और ये बातें कही थोड़ी सी। और हाँ, ये परमात्मा का प्रसाद कितनी ऊंचाई से आप पर बरस रहा है, इसे स्वीकार करें, अनुग्रहित हों। और ज्यादातर लोग फिर वहीं बैठकर प्रवचन सुनने लगे। भगवान ने बोलना जारी रखा, उनकी लयबद्धता में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मुंबई की बूंदाबांदी कहाँ रुकने वाली थी? हाँ, बात कही है, कहाँ रुकने वाली थी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी तो लोग फिर उठने लगे। भगवान ने कहा, अब तो भीग ही गए और आसपास कोई सर छुपाने की जगह भी नहीं है, भागकर भी बच नहीं सकते। तो फिर हम सब मिलकर इसका आनंद लें, उत्सव मनाएं, जी भर कर नाचें। वो भगवान ने ताली बजाना शुरू किया। सभी श्रोता, उनमें कई वृद्ध पुरुष और महिलाएं भी थी जो शायद कभी नहीं नाचे थे। बरसात में हजारों के समूह में वे भी ताली बजाकर नाचने लगे और भरी बरसात का खूब आनंद लिया। स्टेज पर भगवान भी बरसात में भीगने लगे और 10-15 मिनट बाद बिजली भी चली गई। इस उत्सव के दौरान बुक स्टॉल की ढेर सारी पुस्तकें भी भीग गई बारिश में, और जो टेबल के नीचे बक्सों में रखी थी वो भी आधी अधूरी भीगी। दूसरे दिन सुबह जब मायोग भगवती और चंद्रकांत ने बुक स्टॉल पर जाकर देखा तो सब साहित्य गायब हो चुका था, ऐसा चंद्रकांत ने बताया। इसका प्रमाण मुझे 1 महीने बाद मिला, जब स्वामी राम रहीम के साथ मैं कहीं जा रहा था और मुसलमानी टोपी पहने हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति दौड़कर हाँफते हुए हमारे पास आए और हमें रोककर पूछा, क्या आप भगवान रजनीश के चेले हैं? हमने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने इनकी किताबें पढ़ी है और तभी से मैं इनका दीवाना हो गया, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने चोर बाजार से एक एक आने में रजनीश जी की कुछ किताबें खरीदी थी पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद से मेरे मन में यही भाव उठ रहा है कि रजनीश जी से एक बार दर्शन करना है, रजनीश जी के एक बार दर्शन करना है। क्या इनसे मुलाकात हो सकती है? आप इनके पास रहते हैं? कई सवाल 2-3 मिनट में उन्होंने पूछ लिए। हमने कहा हाँ, हम तो उनसे अक्सर मिलते रहते हैं। मैंने उन्हें वुडलैंड का एड्रेस देना चाहा तो उन्होंने कहा, मैं तो अभी आपके साथ चलने को तैयार हूँ, कल की बात मत करो। तो राम रहीम और मैंने सोचा कि अभी 11:30 बजे हैं, भगवान के लंच का टाइम है और वुडलैंड पहुंचने तक आधा पौना घंटा तो बस से लग ही जाएगा। तो सूफी साहब के साथ हम बस पकड़कर वुडलैंड ठीक समय पर पहुंच गए। माँ योग लक्ष्मी ने भगवान को जाकर बताया और हम तीनों भगवान के कमरे में दाखिल हुए। भगवान कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे हैं। हमें देखते ही भगवान ने किताब पास ही में रख दी और मुस्कुराकर कहा, आ जाओ। सूफी साहब ने चरण छूकर अपना परिचय खुद ही दिया। मेरा नाम अब्दुल कादर सूफी है। मैंने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष शास्त्र में अव्वल नंबर से पास होकर डिग्री हासिल की है। और कुछ बातें भी हुई। फिर भगवान ने कहा, आप संन्यास ले लें। तो सूफी जी ने कहा, मेरी गर्दन कटवाने का इरादा है आपका? मैं मुसलमानों की बस्ती में रहता हूँ, वो मुझे जीने नहीं देंगे इन भगवा कपड़ों और आपके फोटो वाली तस्वीर के साथ। और दूसरी बात, मैं बहुत गरीब हूँ। यही एक नीला कुर्ता और हिजार जो मैंने पहनी है, इसी को धो धो कर सुखा कर पहनता हूँ। आप मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दें कि मैं भी जाग जाऊं बस। आप सच में ही भगवान हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं। आप सच में ही भगवान है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। तो भगवान ने हंसकर बड़ी बड़ी आंखों को चढ़ाकर कहा, सन्यास तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा करें, आप सफेद कपड़े पहने, ये माला भी कुर्ते के अंदर ही पहने रहें, और जब कभी यहाँ आए या सन्यासियों से मिले तो ये माला बाहर कर लिया करें। और सूफी साहब ने दोबारा झुककर कहा, आप जैसा हुक्म करें।
और भगवान ने क्रांति दीदी को बुलाकर कुछ धीरे से कहा। क्रांति दीदी जल्दी से जाकर 2 जोड़ी सफेद कपड़े और एक भगवान की चादर लेकर आई। भगवान ने अपने हाथों से सूफी साहब को वस्त्र दिए और फिर उनके गले में माला पहनकर नया नाम दिया, स्वामी आनंद सूफी। फिर उसके बाद तो हमारी सूफी साहब से अच्छी दोस्ती हो गई और उनके घर भी कभी जाते मिलने। उनके घर में पुराने भारतीय ग्रंथों का खजाना था जो वो कभी हमें बताते। बक्सों से, पेटियों से निकालकर सभी किताबें में छुपा कर रखते थे और अपने कमरे को अंदर से बंद करके ही पढ़ते थे, बहुत ही सावधानी से, ताकि किसी मुसलमान पड़ोसी या मित्रों को इसका पता न चले। आखिर बार स्वामी आनंद सूफी 1976 में गुरु पूर्णिमा पर भगवान के दर्शन को आए थे, तो आधा दिन उन्हीं के साथ गुजारा। उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। तो ये जी आपके हो गए 18 अध्याय, बाकी बाद में बात करेंगे। तो हरिओम तत्सत प्यारे मित्रों।